हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देखिए, मेरे जैसे कुछ लोग या जो भी या मैं इंडिविजुअली अगर अपनी आवाज़ उठा रहा हूं तो सिर्फ़ और सिर्फ सनातन के लिए, बिकॉज़ माय लाइफ इज़ गोइंग वेरी वेल। बहुत अच्छी लाइफ है हम लोगों की, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। बट मुझे पता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कमिंग जनरेशन के प्रति, क्योंकि जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है और जो संभावनाएं हमें दिख रही हैं, उससे लगता है कि क्या पता हमारी कमिंग जनरेशन को कहीं अपना रिलीजन तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर की तरह कश्मीर में जो अत्याचार हुए हैं, जो केरला में अत्याचार हो रहे हैं, बंगाल में जो हो रहा है, वो हमारे बच्चों को तो नहीं भुगतना पड़ेगा। इसलिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी सनातन को प्यार करते हैं, या तो एटलीस्ट हमारा सपोर्ट करें या अपनी वॉइस रेज़ करें। बिकॉज़ देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, वोट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस वोट की रक्षा करना, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप में आप होते हो तो। ऑल्दो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपने रिलीजियस कॉज की वजह से यहाँ पे हूँ। मुझे इंडियन डेमोक्रेसी में कोई बहुत बिलीफ नहीं है, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी ने हमेशा ही सनातन को छला है। हिंदूज़ जो है हमेशा सैक्रिफाइस हिंदुओं ने किया है और हिंदुओं को सैक्रिफाइस किया गया है। चाहे डेमोक्रेसी का वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पत्रकारिता हो, उन्होंने हमेशा हिंदुओं का शोषण किया है। चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, या अभी वर्तमान में जिस हद तक का शोषण जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वो तो अपने आप में, मैं शर्मनाक तो नहीं बोल सकता हूँ, अत्याचार की पराकाष्ठा है। किसी भी जो सो कॉल्ड एक मुखौटे के पीछे जो सेकुलर और जो न्याय देने वाला जो हमारा ये लोकतंत्र का स्तंभ है, न्यायपालिका, उसकी स्थिति तो बहुत ही शर्मनाक है, मैं क्या बताऊँ। तो अभी जो चल रहा है हमारे न्याय प्रणाली में, जो एक कॉन्फ्लिक्ट और जिस तरह के न्यायाधीश हमारे यहाँ आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो कल वाला वीडियो था उसी का कंटिन्यूएशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के पार्ट हैं, आप डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, सबसे पहले मुझे डेमोक्रेसी में काम करने वाले जो जजेस हैं ये बताएं, या हम आम जनता को, हम लोग, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना लिखना जजेस बनने के लिए आई डोंट थिंक कि कोई प्री रिक्विजिट है। क्योंकि जिस तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं। 2022 में मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक न्यूज़पेपर में, मुझे अभी भी याद है कि जितने भी जजेस थे उसमें 14 जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि या तो डायरेक्टली फादर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे हैं या उनके दादाजी रहे हैं। क्या यूनिक बात है ये, कि मतलब कुछ फैमिलीज़ में ही जीनियस पैदा होते हैं, हमारे यहाँ तो जीनियस पैदा होते नहीं। और आज के टाइम में डॉक्टर बनने में जितना, मुझे नहीं लगता जितना डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है, शायद जजेस उतना पढ़ के जजेस बनते होंगे। ये जन सामान्य कॉमन पीपल भी बता सकता है इस बात को। तो खैर, और अभी जो वर्तमान में जो जज है, इनके जो पिताजी थे खन्ना साहब के, वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, और इनके जो अंकल थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पॉइंट पे मैं बात रखना चाहता हूँ, ये है कि आप डेमोक्रेसी के पार्ट हैं भी या नहीं। बिकॉज आप जब डेमोक्रेसी में होते हो तो मुझे ये बताए सुप्रीम कोर्ट के जज कि जुडिशरी बड़ा है, एग्जीक्यूटिव बड़ा है, लेजिस्लेचर बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, या पीपल बड़ा है। ये सारा सिस्टम जनमानस के लिए है, जनता के लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, या जनता जुडिशरी की नौकर है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के महान ज्ञानी जजेस ये बताएं कि आपके अपॉइंटमेंट में जनता कहाँ है। इवन प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं, तो हमने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज़ में, लोकसभा में, राज्यसभा में भेजे हैं, उनका एक वोट होता है और वो वोट करते हैं, और एक सिस्टम के अंतर्गत इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। बट हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ है जुडिशियल नियुक्ति में? तो फिर तो आप जनता से भी बड़े हैं। आप जनता पे एक, मतलब कि अनस्टॉपेबल आपका शासन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं कहाँ? ऐसी कौन सी डेमोक्रेसी है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी
कहाँ लिखी गई है कि परम आनंद, परम जो है आप एकदम किसी से स्वतंत्र होंगे, आपके ऊपर कोई होगा ही नहीं, आप जो बोलेंगे वही ब्रह्मा विष्णु महेश का लिखा हुआ वाक्य है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, और ये सवाल भी पूछा जाए तो आप ही के पास जाना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ों की क्या वैल्यू है? कोई ज़रूरत ही नहीं फिर तो, है कि नहीं? और कुछ चीज़ें मैं बता दूं, जो जुडिशियल सिस्टम के जो ऐसे आदेश आए हैं। सबसे पहले कश्मीर की बात कर लेते हैं। किस तरह का घिनौना चेहरा सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है हिंदुओं को लेके। सुप्रीम कोर्ट में जब न्याय की बात करी गई, जो हमारे कश्मीरी पंडित्स का किलिंग हुआ उसके बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्जन सुनिए। सुप्रीम कोर्ट, महान न्याय प्रणाली यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या कहती, अरे अब तो बहुत दिन हो गए, अब पुरानी बात कहाँ, 30 साल पुरानी बात हो गई है, अब इस पर बात नहीं कर सकते। 30 साल पुरानी बात पे बात नहीं कर सकते। बट वक़फ़ जिसको एक हिंदू ने बनाया, जिसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए वक़फ़ का उल्लेख कहीं भारत के संविधान में नहीं है, तो ये चीज़ कहाँ से आई? और उसके 400 साल पुराने क्लेम को आप मान रहे हैं। वक़फ़ एक ऐसी चीज़ बना दी गई जो पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कहते हैं कि हम सेकुलर है, सो कॉल्ड, हालांकि हमारा संविधान सेकुलरिज्म का बात नहीं करता। ये एक अमेंडमेंट मिसेस गांधी ने लाया था, ये आई थिंक सबको पता है आज के टाइम में। तो उस सेकुलर समाज में एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम को आप बचाना चाहते हैं। आपके अधीन प्रेसिडेंट काम करें, आपके अधीन पार्लियामेंट काम करें, और आपको आपके इलेक्शन के प्रोसेस में, आपके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में जनता का कोई रोल ना हो। और यही जुडिशियल सिस्टम, जब हमारे सिख, ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि सिखों के दंगे 1984 में हुए थे, 6 साल बाद, तो वो तो पुराने नहीं थे। तो जब उनको न्याय मिल सकता है तो हिंदुओं को न्याय क्यों नहीं मिल सकता? ये कौन बताएगा? मतलब बेशर्मी की न्याय प्रणाली में तो हद है। एक भाई साहब के यहाँ पैसे मिले, उनको आप इलाहाबाद भेज रहे थे, मतलब इलाहाबाद के लोग, यूपी के लोग इतने गिरे हुए आपको नज़र आते हैं कि एक भ्रष्ट करप्ट जज जिसको सब कोई जानता है, आप उसको वहाँ अपॉइंट कर रहे हो। अब वो वकीलों से पैसे लेगा, उसके हिसाब से केस का निस्तारण किया जाएगा, आप अपना वर्डिक्ट देंगे उसके ऊपर। मतलब शर्मनाक बात है। वक़फ़ बोर्ड एक ऐसी संस्था बना दी गई जिसका कोई मतलब आधार नहीं है संविधान में। आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उसके लिए जो कानून बनाया गया है, जो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया गया, संविधान की सारी चीज़ों की पालना करते हुए बनाएगी, उस पर आपने रोक लगाने की चेष्टा कर रही है, उस पे भी सुनवाई कर रहे हो आप। एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सेकुलर हैं तो हिंदू टेम्पल की जब बात करी गई, हमारे हिंदू रिलीजन में जो हम लोग दान करते हैं, हमारे टेम्पल्स के पास जाती हैं, वो पैसे सरकार क्यों खाती है? और उन पैसों से हज हाउस बनते हैं, सब्सिडीज़ दी जाती है हाजियों को। हज पे तो वैसे भी जाने का की परंपरा है कि आप पैसे नहीं ले सकते किसी से, किसी का हेल्प नहीं ले सकते हैं, वैसे लोग हज पे जा सकते हैं। तो ये कौन सा, ये आपकी न्याय प्रणाली कहाँ गई इस टाइम? राइट ऑफ एजुकेशन बिल में जो माइनॉरिटी, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उस पे आपने SC ST OBC का आरक्षण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? क्या वो भारत और रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए जो है वो अलग से पैसे देने का कहाँ पे है संविधान में जिक्र? तो अब आपकी आंखें नहीं खुलती थी उस टाइम। फ्री स्पीच की बात करूं मैं, तो फ्री स्पीच पे हमें चाहिए जिन्ना वाली आज़ादी, तब आपका सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहाँ चला जाता है? क्या कोई हिंदू ये बात बोल सकता है कि अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में? एक बेचारी लड़की ने बोला था, आपने उसका क्या हाल किया? और यहाँ जिन्ना वाली आज़ादी, और ये सरेआम, आप अंधे हैं या तो आप लोग को दिखता नहीं है, सरेआम बोला जा रहा है कि अगर कोई रेप करता है तो उसको अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन अगर कोई मूर्ति पूजा करता है उसको माफ़ नहीं कर सकता है। तो आप अंधे, आपकी कान खराब हो गई उस टाइम। इसी देश में मतलब पॉलीथीज़म की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। मैं हिंदू होना, हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि भाई मूर्ति पूजा गुनाह है। हमारे ही देश में, हमारे ही अन्न पे पलने वाले, हमारे टैक्स पे
पे के भीख से पलने वाले आप लोग और आपके प्यारे मुसलमान, ये तो हमारा, हम बोलते नहीं, वरना ऐसी जुडिशियल सिस्टम को तो आग लगा देनी चाहिए। हम पे जितना अत्याचार कांग्रेस और 75 साल में इस सुप्रीम कोर्ट में किया है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हमारी सबरीमाला के केस में आपने किया क्या? एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे कुछ उसके अपने रूल्स हैं। बहुत सारे ऐसे डेटीज़ हैं जहाँ पे हम मेल नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे फीमेल नहीं जा सकती हैं, सबके अपने होते हैं। क्या 10 मिनट बाद अभी भेजना पेशेंट को। जब वो डेटीज़ के इस्लाम में भी है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो आप दरगाह नहीं जा सकती हैं, आप इबादतगाह नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ तो आपको नहीं दिखता। आपके अत्याचार सीएए के प्रोटेस्ट में पूरा देश हाईजैक हो गया, एक तरह से पूरा देश हाईजैक हो गया, और आप वहाँ उनसे मीटिंग करने जा रहे हैं। इतने पैसे बर्बाद हो गए सीएए के केस में, और वहाँ क्या क्या नारे लगे। उन दिल्ली में रहने वालों ने या देश ने जो भुगता सीएए प्रोटेस्ट में, तो उन हिंदुओं की क्या गलती थी? वहाँ आपका संविधान सो रहा था, आप संविधान के प्रोटेक्टर हैं। मतलब यार, तुम लोगों को कोई लाज शर्म नहीं, निहायत ही बेशर्म आदमी हो। जेल में डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? शब्द खत्म हो जाते हैं तो, क्योंकि इतनी लंबी कहानी है कि कोई बोलते बोलते थक जाए, कवियों की कविताएं खत्म हो जाए। गाली सुन सुन के कान पक गए हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोग बेशर्म हो चुके हो, या किसी पार्टी की दलाली कर रहे हो। कितनों को जेल भेजो, भेज दो। मेरे 2 बच्चे पल जाएंगे वो संघर्ष करके, बट मरना आपको भी याद रखना। और जस्टिस सबकी होती है। आप भगवान नहीं हैं, आपके ऊपर भी भगवान है। थैंक यू वेरी मच।